हेलो एवरीवन। मैं बीना सैनी आप सभी का सैनी संस्कृत क्लासेस में स्वागत करती हूँ। सैनी संस्कृत क्लासेस में आज हम हिंदी का चैप्टर ले रहे हैं अनेकार्थक शब्द। एक ही शब्द के अनेक अर्थ। हिंदी के कुछ अनेकार्थी शब्द जो मैंने बुक से ही लिए हैं। अंक। अंक मीन्स गोद भी होता है, संख्या भी होती है यानी नंबर, नाटक का एक भाग। मतलब हम कोई भी नाटक पढ़ रहे हैं तो हमारा हम कहते हैं कि एक भाग कंप्लीट हो गया, वन पार्ट कंप्लीट हो गया, तो वो होता है अंक हिंदी में। अर्थ। अर्थ का मतलब है मीनिंग भी होता है, मतलब और धन। उत्तर। उत्तर एक दिशा भी होती है, एक जो है जवाब भी होता है, आंसर होता है, और उस मतलब बाद के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। कनक, जिसको हम सोना भी कह सकते हैं, धतूरा भी कह सकते हैं, गेहूं भी कह सकते हैं। धतूरा जो है एक मादक पदार्थ है जिसको खाने से जो है नशा आता है। तो एक मैंने दोहा पढ़ा था, कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकाए, या पाए बोराए जग वा खाए बोराए। कि कनक, यदि सोना हमारे पास है तो वो सोना भी हमें जो है नशा पैदा करता है, हमारे अंदर अहंकार पैदा करता है। और धतूरा खा लेते हैं तो भी हमारे अंदर नशा पैदा होता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा कर। कर मीन्स हाथ या फिर करना या फिर टैक्स। नेक्स्ट है कल। कल यानी कि आने वाला कल और बीता हुआ कल। चैन या रेस्ट। मधुर यानी कि स्वीट। वॉइस या फिर मशीन। काल। काल भी समय के लिए प्रयोग होता है। काल मृत्यु को भी कहते हैं, काल यमराज को भी कहते हैं, और काल मौका या अवसर को भी कहते हैं। फिर आता है कृष्ण। कृष्ण का मतलब काला भी होता है, कृष्ण का मतलब श्री कृष्ण से भी है, और कृष्ण का मतलब अंधेर पक्ष से भी होता है। फिर आ गया हमारा गुरु। गुरु जिसको हम शिक्षक भी कह सकते हैं, महान भी कह सकते हैं, और भारी हैवी। जाल, षड्यंत्र भी कह सकते हैं, और पशु पक्षी को पकड़ने वाला जो जाल होता है उसको भी हम जाल कहते हैं। फिर है चरण। चरण यानी कि कदम। कविता की 4 पंक्तियों को भी चरण कहा जाता है। ताल, तालाब। हाथ पर हाथ मारने से जो उत्पन्न होती है ध्वनि उसको भी हम ताल कहते हैं। और संगीत की थाप, इसको भी हम ताल कहते हैं। तार, लोहे का तार। तार, ताड़ को भी कहते हैं। तार संदेश भेजने का एक साधन, मतलब एक पेपर, उसके ऊपर कुछ पंक्तियां लिखकर जो है भेजा जाता है। कोई सूचना हमें देनी होती है तो उसको भी हम तार कहते हैं। फिर होता है दंड। दंड सजा को भी कहते हैं और दंड डंडे को भी कहते हैं जिससे पिटाई होती है। दल, पत्ता, पंखुड़ी, जो फूल होती है ना, फूल की जो वो होती है पत्तियां, उनको पंखुड़ी बोलते हैं। समूह, गुट, सेना। मतलब एक समूह, उसको भी गुट बोलते हैं। सेना का जो समूह होता है उसको भी, एक सिपाही को सेना नहीं बोलेंगे बल्कि उसके समूह को सेना बोला जाता है। पद, पैर। पद, ओहदा, पोजीशन, या फिर एक प्रकार का छंद। छंद आगे जाकर पढ़ेंगे हम। पतंग, सूर्य, गुड्डी, पतंगा या फिर पक्षी। पर, पंख। पर पराया, पर दूसरा, पर बात का। ये सब मीनिंग जो है पर के होते हैं। नग, बहुमूल्य पत्थर, नगीना बोलते हैं जिसको है। पर्वत और सूर्य, इनको भी हम नग कहते हैं। नाग, सांप, एक जाति विशेष, नाग जाति होती है एक। और पर्वत, हाथी, बादल, इनको भी नाग बोला जाता है। नव,
नो या फिर नया, न्यू। मधु शहद को भी बोला जाता है, मीठा को भी बोला जाता है, कोमल को भी बोला जाता है और सुहावना। कहते हैं मधुर मौसम हो रहा है, तो ये मधु वही शब्द है। वर, श्रेष्ठ, वरदान और दूल्हा। वर्ण, रंग, जाति, अक्षर, अक्षर वर्ण, जाति कास्ट, रंग कलर। लाल एक कीमती पत्थर होता है और पुत्र को भी लाल बोला जाता है। देखा, पुत्र की तुलना लाल लाल से की गई, यानी कि लाल एक बेश कीमती पत्थर होता है। साल, वर्ष, 1 ईयर। एक वृक्ष, पेड़ का नाम भी साल है, साल वृक्ष। सारंग, मोर को भी बोलते हैं, सांप को भी बोलते हैं। सांप और मोर एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, मोर को देखकर सांप भाग जाता है। बादल, भंवरा, कमल और एक राग, सारंग राग। सर, तालाब को भी बोलते हैं, सर सिर को भी बोलते हैं और सर बाण को भी बोलते हैं। तो ये हुए हमारे अनेकार्थी शब्द, यानी कि एक ही शब्द के अनेक अर्थ। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।